जसमीत है, तो पार्ट लेना चाहे तो पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर सबके पास आ गया, यस और नो? मैं लास्ट अभी यस सर। दोबारा अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ, ताकि जो नए ज्वाइन हुए वो लोग उन लोगों को भी मिल जाए। मैंने अपना नंबर सेव कर लिया, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। मैं एक सवाल आपके साथ शेयर करूंगा, है। आपके पास 2 से 3 मिनट होगा उस सवाल को लिखने के लिए अपने डायरी में। आपको इमिडिएटली उसका फोटो लेना है और मुझे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, उस व्हाट्सएप से पहले जरा अपना नाम जरूर व्हाट्सएप कर देना मेरे को। ठीक है, डन। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस और नो? यस यस सर। ओके, तो आपको करना क्या है गोकुल, क्या करना है आपको, आप बताओ। क्वेश्चन नोट करने हैं आप, 2 से 3 मिनट मिलेंगे जो आप क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, और उसके बाद? फिर उसके बाद आपको व्हाट्सएप करना है अपने नाम के साथ। हाँ, आपको फोटो खींचना है, आपको टाइप करके नहीं भेजना है। बहुत फोकस्ड हूं मैं इस लाइन पे, मेरे को कोई टाइप्ड मैसेज। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ, फ्रीज हो गई है। हेलो। डन, तो मेरे पे टेक्स्ट नहीं आना चाहिए। आपकी आवाज चली गई थी विमल अभी बीच में। कैन यू रिपीट प्लीज? यस, मुझे मुझे कोई टेक्स्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? टेक्स्ट। टेक्स्ट कि आपने आंसर मुझे वहां पे टाइप करके दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप मुझे क्या क्या करोगे, आप अपना आंसर लिखोगे, फोटो क्लिक करोगे और मेरे को भेजोगे। क्लियर? ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं? शांभवी, यस सर। आप पार्ट बनोगे इस प्रोसेस का? श्योर, मैं आपको होस्टिंग राइट्स दे पहले, देती हाँ, हूँ। यस, आप दैट विल मुझे। बी बेस्ट। या यू आर द को होस्ट। यस, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? यस। पहला क्वेश्चन ये है, आपको अपना आंसर लिखना है डायरी पे और मुझे व्हाट्सएप करना है। मैं व्हाट्सएप देख रहा हूँ। व्हाट्सएप से पहले अपना नाम जरूर लिख लेना, ताकि मेरे पास हाय के अलावा नाम भी। ठीक है, आशीष जी, ओके। आप एक पेपर पे लिखिए और मुझे फोटो क्लिक करके शेयर कर दीजिए। कोई मुझे टाइप मैसेज नहीं करेगा। लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, एक वर्ड हो सकता है, 2 लाइन हो सकती है। बहुत ज्यादा लंबा लिखने की कोशिश ना करें। पर ये आप पे है कि आपको लंबा लिखना है, आप लंबा लिखिए, कोशिश कीजिए आर्टिकुलेट करने की। अभी तक मेरे पास एक मैसेज भी नहीं आया। अरविंद का मुझे मिला है आज कुछ, गोकुल का मिल गया है। ठीक है,
बाकी लोग अभी मुझे मुकुल का मिला है, एकता का मिला है, गोकुल का मिला है, अरविंद का मिला है, बाकी संजय का भी मिल गया। ओके गुड। शांभवी आप पार्ट हो इसका? I thought I was just coordinating. मैं भी नो लिखूं? हाँ बिल्कुल लिखिए, इससे और अच्छा इफेक्ट रहेगा। ठीक, can I message? यस आपको मैसेज करना है, वही प्रोसेस। नो नो I'll need आपको to भी write. यस Okay, प्रोसेस then वही 1 फॉलो होगा। minute देना पड़ेगा। यस कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सभी टीम मेंबर का आ गया है? Is Ashish there? आशीष ने नहीं शेयर किया है। I think आशीष अगर आप कर रहे हो प्लीज शेयर। गौरव गोस्वामी ने भी नहीं किया है। गौरव गोस्वामी ने भी नहीं शेयर किया है, बाकी सबने शेयर कर दिया है। ओके हम शांभवी को 1 मिनट देते हैं, फिर शांभवी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। Okay. जसमीत का भी नहीं आया आंसर। ठीक है, जसमीत अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या अगर वो बिजी नहीं है तो कर सकते हैं। शायद जसमीत कॉल पे नहीं है। जसमीत ठीक है Okay, I've sent it. गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Yes. सेम प्रोसेस। आज हम पूरे पूरे 2-2.5 घंटे यही करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होकर रहिए। ओके शांभवी का मैसेज आ गया। नेक्स्ट देखो, व्हाट्सएप पे इसलिए भी कर रहा हूं ताकि आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो एक्सप्रेस कीजिए। बहुत लोग चैट पे लिखने से इसलिए भी डरते हैं कि लोग पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे। तो आपका जो मन है आप लिखिए आंसर, और व्हाट्सएप, ये सिर्फ आप और मेरे बीच में। गुड। तो मेरे पास अभी आ गया है मुकुल का, गोकुल का, एकता का, अरविंद और शांभवी। इसके अलावा बाकी आशीष और गौरव संजय बिस्ट। बिष्ट। ओके ठीक है। आशीष ने नहीं शेयर किया अभी तक। आशीष, are you Okay. busy?
ठीक है, चलो आ गया मेरे पास सबका। डन, आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यस और नो? यस सर, यस सर। ओके, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। थैंक यू शांभवी। मेरा हो रहा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। गुड, थैंक यू एकता। थैंक यू अरविंद, थैंक यू आशीष। थैंक यू मुकुल। ओके, चल गुड, हो गए ना सारे लोग, कवर हो गए। एकता आई थिंक एकता ने भेज दिया सबसे पहले। ठीक। संजय का नहीं आया अभी, संजय, संजय, संजय हम इंतजार कर रहे हैं। संजय आप हमें सुन पा रहे हैं? संजय क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ओके, अगर शायद संजय का नेटवर्क का इश्यू होगा, हम तीसरे क्वेश्चन के, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़े। यस। Lot of smiles. हेलो। गोकुल का आ गया, अरविंद का आ गया है, शांभवी का आ गया है, मुकुल। We are joined by देवाशीष जो देहरादून से ही हैं। ओके, alumni। तो ठीक है, हम एक छोटी सी, हेलो, अगर आप किसी ट्रैफिक में हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप टाइम नहीं दे पा सकते हैं इस सेशन वर्कशॉप के लिए,
तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। कोई अगर आपका रिसोर्सेज नहीं है, और ये सिर्फ सुनने की वर्कशॉप नहीं है, तो अगर वो है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ड्रॉप कर सकते हैं। यस मुकुल। ये जैसे ये प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन था, ये एक्सप्लेन भी करना है केवल यस और नो में देना है नॉर्मल? मुझे नहीं आंसर पता, सॉरी। वो ओके आपके विवेक पे है कि आप क्या सोचते हैं इस सवाल को आने के बाद, आपके विवेक पे है। श्योर श्योर। ठीक है, ओके मुकुल थैंक यू। का आ गया है मेरे पास। आशीष का भी आ गया, आशीष शर्मा का आ गया है। गुड। तकरीबन संजय संजय शायद ड्रॉप कर गए हैं, क्या हो रहा है, संजय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस और नो? यस। ओके। पता कर लेना किसी ने। जो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेशन को ड्रॉप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेशन आपको वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। गौरव, आप ड्रॉप कर सकते हैं। मेरे पास अभी भी एक भी आंसर नहीं पहुंचा। क्या स्लाइड चेंज हो चुकी है? यस। यस। गोकुल, थैंक यू। मुकुल, थैंक यू। अरविंद, थैंक यू। शांभवी, थैंक यू। थैंक यू आशीष। थैंक यू एकता। ठीक है, सब लोग कंप्लीट हो चुके हैं। यस, यस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस। एक्साइटमेंट है मन में कि क्या हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन? किसी को यस। एक्साइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
थैंक यू शांभवी। थैंक यू गोकुल। आई एम क्यूरियस जब आंसर्स निकलेंगे। थैंक यू आशीष। वैसे इसके आंसर बहुत लोगों ने जो वो दिए हैं जो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। आई एम क्यूरियस क्या क्या निकलेंगे। गुड। एकता थैंक यू। थैंक यू मुकुल। अरविंद का नहीं आया अभी आंसर। सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, मैंने भेज तो दिया, 2 बार ट्राई कर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। गुड गुड गुड। थैंक यू अरविंद। आगे के क्वेश्चन में बढ़े। हाँ जी। कितनों को लग रहा है आज विमल सर अजीब से पागल हो गए, अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। ठीक है आगे बढ़। शांभवी आप फास्टर फिंगर फर्स्ट में पीछे हो गए, अब बहुत पीछे। नहीं, अब मैं सोच रही हूँ, अब मेरी रचनात्मकता बाहर आ ओ माय गॉड। निकालो उसे बाहर, गई। घर से बाहर कर दो उसे। सर मेरे आंसर्स मिल रहे हैं सर अशोक के, आपको डायरेक्ट मैसेज में। अशोक के मेरे को एक भी आंसर नहीं मिला अभी तक। मेरे सर पास मैंने मीटिंग की चैट में भेजे हैं आपको डायरेक्ट, हाँ तो ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन मीटिंग की है। चैट में। हाँ बिल्कुल, तो मैं मीटिंग की चैट नहीं पढ़ने वाला हूँ, ये मैंने पहले ही बता दिया था। ये व्हाट्सएप गेम हो रहा है, बहुत क्लियर। तो ओके सर, तो सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। ठीक है, तो मैं अपना नंबर शेयर मैं अपना नंबर शेयर कर दिया है। हम सिंपल कर रहे हैं कि जो आप आंसर लिख रहे हैं उन्हें एक पेपर पे लिखो, फोटो क्लिक करो और मेरे नंबर पे शेयर करो। थैंक यू आशीष। थैंक यू मुकुल। वाह। थैंक यू अरविंद। मुकुल का सवाल है शायद कोई। शांभवी थैंक यू। यस मुकुल, आप कुछ पूछना तो पूछते हैं, सवाल को रोकते हैं, होल्ड करते हैं, अभी कोई सवाल नहीं, छोड़ो, अभी कोई सवाल नहीं। अभी जितने जितने सवाल जवाब हमें पता है उन्हीं के साथ रन करते हैं। थैंक यू गूगल। एकता आप ही नहीं पहुंच पाई हो। ओके गुड। इंटेलेक्चुअल हो रहे हैं आज, आज भर भर के इंटेलेक्चुअलिज्म निकल के आ रहा है। ठीक है, आगे आगे चलें, आगे बढ़े।
Yes. एक तो आप तो देहरादून रहते हो, आप क्यों आपका कैमरा क्यों ऑफ है? अभी कर रही हूँ ऑन। 2 मिनट। थैंक यू अरविंद। अशोक शायद आप प्रोसेस नहीं समझ पा रहे हैं, हमें टाइप करके कुछ नहीं भेजना है, हमें पेपर पे लिखना है, क्लिक करना है और मेरे को शेयर करना है। थैंक यू गोकुल। थैंक यू आशीष। थैंक यू एकता। अभी मुकुल नहीं का जवाब नहीं आया है और शांभवी का जवाब नहीं आया है। थैंक यू मुकुल। शांभवी आप हॉट सीट पे नहीं बैठ पाओगे। I'm giving them a chance. ओके, पर ये तो इंडिविजुअल गेम हो रहा है, आप चांस वाले सेगमेंट में हो ही नहीं। किसी और को भी मौका मिलना चाहिए ना फास्ट। ओके शांभवी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। यस। ये यहीं पे रोक दें। गोकुल, it's okay. You're the smart one. लेकिन ये आंसर्स नहीं डालने। सेशन खत्म हो गया, डन या आगे बढ़े? आगे बढ़े सर। आगे बढ़ो। ठीक। सिंपल सिंपल सवाल है। इस सवाल के साथ एक एड ऑन, अगर गोकुल का आंसर और शांभवी का आंसर एक हुआ तो दोनों के आंसर कट जाएंगे। सेम, अगर अरविंद का आंसर गोकुल का आंसर सेम हुआ तो दोनों के आंसर कट जाएंगे। ये आंसर अरविंद को पता होगा अच्छे से। हो सकता है अरविंद एकता का आंसर कटा तो वो भी कट जाएंगे। आपका सवाल, आपका जवाब किसी से भी मैच हुआ वो आंसर मैं यहीं पे बता दूंगा कि वो कट गया। आशीष जी, मैं थोड़ा थोड़ा
हमारे इसको इस्तेमाल करने के लिए आपसे आप अपेक्षा करूंगा कि आप इसे इस्तेमाल करते हुए दोबारा आंसर दें। एकता, मैं भी आपको दोबारा रीअटेम्प्ट करने को बोलूंगा इस सवाल को। मुकुल जी, मैं भी आपको दोबारा इस टेक्निक से धनिया तो नहीं उगेगी। शांभवी, मैं आपको भी बोलूंगा कि थोड़ा और क्रिएटिव वे में जा सकते हैं और थोड़ा रियलिस्टिक वे में। ओके, गुड गोकुल। सॉरी, गोकुल और अरविंद का आंसर मैच हो गया, दोनों का आंसर कैंसिल। बीच में मिली भगत हो रही है। अब मिली भगत हो रही है या भगत, दोनों एक ही रूम में बैठ के कर रहे हैं। तो आपके पास दोबारा ऑप्शन है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ से तो रिजेक्ट कर दिया। दुनिया में जितने भी तरीके हैं ये करने के, आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, आपके दिमाग सर में ऐसे क्या है। सर अरविंद सर को ऑप्शन दीजिए दूसरा वो करने का। अरे, मैं Please. गोकुल तुम्हें भी दे रहा हूँ, तुम दोनों के कैंसिल हुए सर हैं ना। मेरे वहाँ लाइट नहीं है, मैं गर्मी में पसीने से लथपथ हो रहा कोई हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा सोचने से ज्यादा पसीना आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अरविंद इज द जिंदगी एक्सपर्ट। जिंदगी के हर इन्वायरमेंट हमारे हिसाब से वो जरूरी नहीं है ना। सॉरी मुकुल, आपका आंसर भी कैंसिल हो गया क्योंकि वो अरविंद और गोकुल से मैच हो रहा है। शांभवी, आप अटेम्प्ट कर रहे हो दोबारा? मेरे को एक ही तरीका पता है। सोचियो, थोड़ा सोचो। अच्छा, मुझे भी जो तरीका पता है वो लिखा मैंने। सॉरी एकता, आपका और अरविंद का आइडिया मैच हो रहा है तो सॉरी कैंसिल। सॉरी अरविंद, ये तो कोई प्रोसेस ही नहीं है। पर कोई इस भी सवाल पे आंसर रुक हो सकता है ना। इस सवाल पे रुक रहे हैं हम। कोई आपको जल्दी है, किसी को जल्दी है कहीं जाने की? हाँ तो बस। अभी आपने क्लॉजेस डाल दिए, अब आपने सिर्फ क्वेश्चन पूछा था, अब आपने कहा अलग अलग आंसर्स। अब ये अरे नया यार, हो गया। बिल्कुल। जिंदगी, काश जिंदगी फेयर होती कि हमें हमारे हिसाब से जीने देती। काश, पर ऐसा तो है नहीं। सोचिए सोचिए। मेरे पास कहीं नहीं जाना है मुझे। मेरे पास 2 टॉपिक है, उन 2 टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ मैं बस। और टॉपिक्स पे बात करना वो। ओके शांभवी, गुड अटेम्प्ट, एक्सेप्टेबल। एकता, ये एकता नहीं, मुकुल। मुकुल, ये आपके पुराने वाले आंसर से मैच कर रहा है तो आपने खुद ही अपना आंसर रिजेक्ट कर दिया। कुछ तो बहुत ही स्टूपिड भेजा है मैंने आपको। मैं तुम्हें मैंने भारत रत्न दिया इस आंसर पे। दोबारा अटेम्प्ट करो। ये रचनात्मकता का सिंबल है। गोकुल, मैंने गद्य लिखने को बोला है, ना मैंने पद्य लिखने को बोला है, ना ही मैंने भावार्थ लिखने को बोला है। तो इस तरीके से आंसर मत दो। आंसर रिजेक्टेड।
ओके, गुड अटेम्प्ट अरविंद। अब यहाँ पे दो लोग हैं जिन्होंने गुड अटेम्प्ट किया है, तो गुड। अभी शांभवी और अरविंद वो हैं जिन्होंने उसका थोड़ा अलग। चलो हाई फाई अरविंद। मुकुल, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। इंतजार कर रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं अपने टास्क खत्म कर चुका हूँ आज दिन के, मुझे कहीं नहीं जाना। ये अटेम्प्ट किसने नहीं किया? ये अटेम्प्ट ओके, सबने ओके। लास्ट अटेम्प्ट शांभवी और अरविंद को छोड़ के एक एक अटेम्प्ट और करो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। थोड़ा दिमाग को जोर लगाओ, स्ट्रेच करो उसे, कुछ सुना हो, कहीं देखा हो, कहीं दबाओ। कुछ वो हो। हाँ बिल्कुल, दबाव डालो। बाहर पत्थर रखो, खोपड़ी पे मार दो, क्या पता दबाव से आंसर निकल आए। आशीष जी नहीं, आशीष आंसर रिजेक्टेड। मुकुल बिल्कुल नहीं। मैं लीगल तरीकों की बात कर रहा हूँ, इलीगल तरीकों की बात नहीं। ये धनिया ही उगा रहा है ना। सीक्रेट है। गुड। तो जब एक, अब मैं आंसर पढ़ूं जिन जिन लोगों की ज्यादा क्रिएटिव है। श्योर तो, सर आंसर। तो एकता के आंसर है सीक्रेट है, प्रोसेस ही सीक्रेट है। एक में एकता ने लिखा है माली को कहूंगी। वाओ। डेलीगेशन। वो सही एंटरप्रेन्योर है। हाँ, 3 वर्ड। इसमें एक ने लिखा है, इसी ने लिखा है 3 वर्ड ब्लॉक धनिया टू बी ऑन मिंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिंट प्लांट। वो भी धनिया के प्लांट पे भी नहीं। मिंट ने क्या पाप किया जो उसके ऊपर उगा रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं अब। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ज्यादा क्रिएटिव होने वाला है, इससे ज्यादा। मजा आ रहा है पहले नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ। यस सर। नेक्स्ट, आपका आखिरी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। आप टाइम लो, 2-3 मिनट का टाइम लो, और जब हो जाए मुझे मैसेज करो कि यस हो गया। कुछ आपको लिखना नहीं है, आप डिजाइन कर लो अपने दिमाग में, क्योंकि हम उसे हम सबके साथ शेयर करने वाले हैं ये लास्ट सवाल को। आप टाइम लो, अपने बारे में कुछ बनाओ, कुछ सोचो, और उसका डेमो हमें सबके सामने करना है। अच्छा हो, बुरा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत बुरा हो, सबसे घटिया हो, सबसे अच्छा हो, सारी कैटेगरी एक्सेप्टेड, पर सर टाइम लगाओ। अपने आप को प्रोडक्ट एज ए ह्यूमन मानना है या कोई एक प्रोडक्ट डिजाइन करना है? मेरे पास आंसर नहीं है इस सवाल का। आपके पास यही लाइनें हैं आपकी सारी इमेजिनेशन के लिए। और सीरियसली इस सवाल को सोचना। हमारे हम जिसका हो जाए वो मुझे यस मैसेज कर देना कि हो गया। टाइम लो, पर अनलिमिटेड टाइम मत लो।
टाइम लो पर अनलिमिटेड टाइम ना लो, मैंने बार बार कह रहा हूँ। पहला मेरे पास सांभवी का मैसेज आ गया। आशीष का मैसेज आ गया। थोड़ा स्पीड अप, हम कम लोग हैं, जल्दी कर लेंगे, मजा आएगा एक दूसरे को सुनने में। टाइम लो, अनलिमिटेड टाइम मत लो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। एक था जो आपने मुझे जो आंसर भेजा है वो मैंने पूछा ही नहीं था। चलो एकता, 3 लोगों के हो गए, शांभवी, आशीष, एकता। फास्ट फास्ट। क्योंकि अगले 1-2 मिनट में मैं टाइम मतलब मैं ब्लॉक कर दूंगा। ओके, नहीं भेज सकते। अरविंद का आ गया है मेरे पास। ठीक है, स्टॉप, डन। ओके, हम लोग अरविंद से शुरू कर रहे हैं और हम लोग फर्स्ट चांस अरविंद का है, सेकंड चांस एकता का है, थर्ड चांस आशीष का है, फोर्थ चांस शांभवी का है। ओके, अरविंद फर्स्ट स्टार्ट कीजिए। तो सर जैसे मेरा नर्सरी का बिजनेस है, तो मैं एक प्लांट प्रोडक्ट को उसको सेल करना चाहूंगा। तो मेरे पास सर ये आइडियाज है कि जैसे हमारे इन्वायरमेंट डे होता है। सॉरी, रिजेक्टेड। एकता। तो खुद को प्रोडक्ट समझ जाए तो मतलब आइडिया सोचा था ये कि अपनी खुद की ऑर्बिटरी का आइडिया, बिकॉज जो चीजों को हम लूज कर देते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा समझ आती है बाद में। नीड पीपल नीड थिंग्स आफ्टर इट्स गॉन। सो सॉरी एकता। आशीष। एज अ प्रोडक्ट बीइंग मतलब अपनी फ्रेंडशिप को पोर्ट्रे किया है कि हाँ, जब आपको लगे कि लाइफ में कोई चीजें आपको कन्वेंशनली आपके नहीं बन रहे हैं, बी विद मी, आई विल हेल्प यू ब्रेक कन्वेंशंस। जो आपकी लाइफ में क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स आपको लगता है सॉल्व नहीं हो सकती हैं, हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। थैंक यू आशीष। शांभवी। योर बेस्ट फ्रेंड, योर फिलोसोफर, योर गाइड। जैसे चैट जीपीटी आपके सारे काम आसान कर देता है, वैसे मैं आपकी लाइफ आसान कर दूंगी। कैसे? क्योंकि मेरे अंदर है एम्पैथी, एनालिसिस और कैपेबिलिटी का अनेक यूनिक कॉम्बिनेशन। सो कम, बी माय फ्रेंड। थैंक यू शांभवी। ओके, ग्रेट। कोई बता सकता है मैंने एकता और अरविंद को क्यों ब्लॉक किया? कोई भी आंसर? टॉकिंग अबाउट देयर बिजनेस। मतलब अरविंद का तो ये था कि वो अपने बिजनेस की बात कर रहे थे, फिलहाल उन्होंने अपने बारे में बात नहीं की थी। क्वेश्चन क्या था? कि आपको खुद को प्रोडक्ट मानना है। ठीक है। और एकता को क्यों रोका गया? एकता वाज बीइंग वर्बल, उनका मतलब डिटेल्स बहुत ज्यादा इंक्लूड हो रही थी। तो उससे क्या होता है? जो चीज हम बताना चाह रहे हैं वो बीच में कहीं उलझ जाती है। ओके, ग्रेट, गुड। अब दोबारा एक सवाल पे आए।
सर मेरे वाले सवाल का वो जो धनिया वाला था उसका जवाब भी दीजिएगा मैं प्लीज। देता हूँ, कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। सर बाकियों के आंसर भी। मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरी तो चाय भी आ गई है। तो मैं एक सवाल पे दोबारा जाऊंगा, मैं पहले सवाल पे दोबारा जाऊंगा। इस टाइम इस सवाल पे आप वक्त लीजिए, टाइम लीजिए। आपको कैसा महसूस हो रहा है? जितना भी हमने इतनी देर की एक्सरसाइज की, आपको ये नहीं लिखना है कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, माइंड ब्लोइंग महसूस कर रहा हूँ, बैड, फ्रस्ट्रेटेड, ये इस तरीके, मतलब फ्रस्ट्रेटेड एक इमोशन हो सकता है, बैड, बहुत अच्छा, बहुत बुरा। इन वर्ड से हटके अपने इमोशंस को शब्द दो। और सेम प्रोसेस आपको अपनी राइटिंग लिखना है, फोटो क्लिक करना है, मेरे को व्हाट्सएप करना है। सर एक बार जो आपने मतलब कंटेंट कहा, एक बार इसे थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, मैं मिस कर गया। ठीक है, सवाल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? जी। क्या दिख रहा है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो ये सवाल है। हम पिछले 1 घंटे से कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, अप्रोक्स 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे के दौरान का पहला सवाल था ये, जब शुरू हुआ था, और 1 घंटे बाद का भी यही सवाल है। लौट के हम उसी सवाल पे आए कि आप महसूस कैसा कर रहे हैं। और जो भी आप महसूस कर रहे हैं, ये नहीं लिखना है कि अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ओके ओके, गुड, बैड। थोड़ा अपना जो महसूस कर रहे हैं इस 1 घंटे के दौरान, जो आपके दिमाग ने महसूस किया, उससे शब्द दो। सर क्वेश्चन भी लिखना है, केवल आंसर? मुझे नहीं पता। थैंक यू शांभवी। अशोक, इस बार रुकते हैं क्योंकि आप ना उसके स्टार्टिंग से पार्ट नहीं थे। अब थोड़ा बैच प्रोसेस का ये दिक्कत रहता है कि आप एक, जो जब ईंट हम पकाना शुरू करते हैं ना, तो ईंट के पकाने में एक एक पूरा सेट रखा जाता है, और उसी सेट को निकाला जाता है। ऐसे नहीं, हम बीच में ईंट नहीं रख सकते। तो कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है, इट्स ओके। कभी कभार वो दर्द भी महसूस करना चाहिए। मैं आशीष को बोलूंगा, अपने को वर्ड मत दो, अपने को लाइंस दो। दोबारा आप अटेम्प्ट करो। सेम विथ मुकुल, अपने को शब्द मत दो, अपने को लाइन दो। थैंक यू अरविंद। आशीष और मुकुल दोबारा अटेम्प्ट कीजिए। गोकुल, शब्द पे मत जाओ, अपने को लाइन दो। दोबारा अटेम्प्ट करो। मुकुल, मैं दोबारा अटेम्प्ट करने को बोलूंगा। अ, एक मेरे पे मत डालो पॉइंटर, अपने अपने को अंदर झांक के डालो। मैं दोबारा अटेम्प्ट करने को बोलूंगा।
थैंक यू एकता। आशीष, मैं दोबारा सोचने को बोलूंगा आपको। हमारे पास, मुझे थोड़ा शब्द चाहिए, थोड़ा लगाओ दिमाग यार। एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो तुम लोग, तुम अपना बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हो और तुम ही आउट ऑफ प्रोडक्ट हो रहे हो। शब्द भी तो एक प्रोडक्ट है। आउट ऑफ स्टॉक इतने जल्दी मत हो जाओ। ये तो अभी 1 घंटा भी नहीं गुजारा हमने ढंग से पूरा। मुकुल, मैं दोबारा ये डम से राज से थोड़ा आगे बढ़ो। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा इन्वेस्ट करो खुद पे। पिछले एक एक घंटे को सोचो, क्या अंदर गुजरा है, उसको शब्दों में बयां करो। ठीक है, शांभवी हो गई है, अरविंद हो गया है, एकता हो गई है, आशीष और मुकुल के लिए हम लोग रुके हुए हैं। आशीष और मुकुल फास्ट, अदरवाइज टाइम आउट हो जाएगा। ओके, डन, थैंक यू। अभी कोई भी ना शेयर करे, टाइम रुक गया। कोई बताएगा क्या क्या हुआ ये पूरा 1 घंटे में, क्या क्या हुआ? अपने अपने अपनी अपने अपने बात रख सकते हैं। गोकुल, पिछले 1 घंटे के दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने तुम्हारे साथ किया जिससे तुम्हारे अंदर कुछ हुआ हो, तो शेयर करो। गोकुल से शुरुआत कर रहे हैं। गोकुल। हेलो। हाँ जी। तो सर, जब हम बीच में कुछ सवालों के आंसर दे रहे थे तो थोड़ा सा मन में था कि क्या चीज़ है, नई 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 चीज़ क्या निकल के आएगी, उसके लिए एक एक्साइटमेंट थी। अदरवाइज नॉर्मल थोड़ा तो सबको ही पता होता है। क्रिएटिविटी क्या आएगी उस चीज़ का था अलग, थोड़ा सा हटके गए। ठीक है, एकता। तो मतलब मजेदार था, बट ऐसा क्रिएटिविटी स्पिरिट, अपनी सबकी अपनी यूनिक थॉट प्रोसेस, इतने सिंपल क्वेश्चंस को लेके जो हम जनरली नहीं सोचते, बट एक 12 साल का बच्चा शायद रोज ये सवाल पूछता होगा। तो हाँ। अरविंद। ये सर, जैसे शुरू शुरू में जैसे सर आपने क्वेश्चन पूछे तो आंसर मैंने कि सीधे थे। जब धीरे धीरे जब क्वेश्चन थोड़ा सा जब आपने पूछे तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश थी। तो यही सर सीखा सेशन में कि मैंने कि जो अभी तक सीखा है कि भाई कि कोई भी चीज अगर हमको करनी है तो कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ क्रिएटिव तरीके से उसको करेंगे तो हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उसका। ठीक है, आशीष। आशीष, अगर आप शेयर कर सकते हो। यस सर। मतलब पहले तो ये था कि हम कन्वेंशनल आंसर्स भी दे सकते थे कुछ चीजों के, जो हमारे क्वेश्चंस थे कुछ तो कन्वेंशनल आंसर थे। कुछ चीजों में ये था कि आपको क्या कहते हैं, मतलब ऑब्जर्व करना था कि हम क्या चीज का आंसर कर रहे हैं। बट लास्ट पार्ट जो धनिया वाला था, उस स्टिल अभी भी मेरे समझ में नहीं आया कि हम उसमें क्या अटेम्प्ट करना चाह रहे थे। व्हाट वर वी लुकिंग इनटू। गुड। मुकुल। सर स्टार्टिंग में तो नॉर्मली था, बट फिर थोड़ा एक्साइटेड हो गया क्योंकि नई नई चीजें, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने को मिला। बट उसमें थोड़ा दिमाग खराब हो गया कि धनिया वाला क्या चल रहा है, कि मतलब एक ही जब से देखा, बचपन से देखा कि धनिया को क्यारी में या खेत में कहीं पे भी थोड़ी सी गूल सी दी, उसमें बो दिया बस। सबने, आई थिंक सबने वही आंसर दिया होगा। अलग क्या हो सकता है, उसके लिए थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड। ठीक है, शांभवी। मेरा धनिया का अलग आंसर था, क्योंकि सिटी में अलग टाइप से उगा देते हैं, तो उस हिसाब से था।
बट इट वाज इंटरेस्टिंग कि एक ही चीज को कोई किसने अलग अलग तरीके से देख सकता है, तो पर्सपेक्टिव्स के तरफ क्यूरियोसिटी हुई कि मेरा आंसर और किसी और का आंसर सेम चीज को लेके कितना अलग अलग हो सकता है, एक इंटरेस्ट जगा उस sense में। एग्जैक्टली हम चीजें हमारे आसपास एक ही तरीके की हो रही हैं, बहुत एक ही तरीके हो रही है। एक धनिया का एग्जांपल, ये क्वेश्चन पता कहाँ से आया? मैंने भी धनिया को अभी कुछ तरीके से शहर में उस तरीके से देखा है, पर अभी मैंने धनिया को बिल्कुल 100% हाइड्रोफोबिक तरीके से उगते हुए देखा है, उगे हुए देखा है, जो मैंने खुद देखा कि ओके वो धनिया बिना जमीन के उगा हुआ था, और कुछ कुछ साल्ट और चीजें ऐड ऑन करके, पानी के साथ ऐड ऑन करके वो धनिया इतना अच्छा उगा हुआ था जितना हमारे खेतों में, क्यारियों में नहीं उगता। तो हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स, यस। सारे सवाल बहुत सिंपल थे, बहुत सिंपल थे। शुरुआत सिंपल हुई, सबको मजा आया। थोड़ा क्वेश्चंस पे उठपटांग पना आया तो एक्साइटमेंट बढ़ा, जब उम्र वाला जो किसी ने वो किया है। जो सवाल ये था, मतलब मैं एक सवाल, मेरा और आपके आंसर बहुत अलग थे। एक मिनट, हाँ। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है उतना ही कम दिखाई देता है? सबके आंसर अलग अलग हैं, और जो मेरा आंसर था वैसा किसी का आंसर नहीं। शांभवी, आपका आंसर था, क्या आंसर था? मोतियाबिंद। अरविंद, आपका? एज, उम्र। एकता? धुंध, धुंध, फॉग। गुड। गोकुल? एज एज। मुकुल? एज। और आशीष? सही आंसर तो 4 लोगों का मैच कर रहा है। वो केवल वो क्वेश्चन आंसर वो, अच्छा ठीक है, मैं उस पर बात करूंगा। आशीष, आगे। सर मेरा एज ही था, उम्र हिंदी में लिखा है मैंने आंसर। अच्छा ठीक है। और मैंने इसका आंसर सोचा था कि अंधेरा। मैंने शुरू में अंधेरा सोचा, फिर मैंने कहा मोतियाबिंद भी होता है। हाँ, और वो वाला रिस्ट्रिक्शन कौन से सवाल पे था? लास्ट सवाल पे था। स्टार्टिंग वाले किसी भी सवाल पे रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं था। और जब आप लोगों ने पूछा कि ये कैसे करना है, तो कोई इंटरप्रिटेशन भी नहीं था कि आप कर सकते हैं। बहुत लोगों को मैंने बहुत चीजों में ब्लॉक भी किया कि नहीं, ये नहीं है। हमारे सराउंडिंग में यही हो रहा है, सारी चीजें सब लोगों के लिए नहीं है। आपको एक छोटा सा टाइम मिलेगा, उसी में आपको एक्सप्रेस करना है। आपको उस टाइम के लिए भी तैयार होना है कि वो जब सही टाइम आएगा। जैसे एकता से एक सवाल पूछा गया था, एकता भटक गई, वो एकता का वो टाइम खत्म हो गया। एंटरप्रेन्योर्स के पास टाइम नहीं है। आप अगर उस टाइम पे उस जगह पे अवेलेबल नहीं हो, तो वो आज के दिन हो सकता है किसी और का टाइम बन जाए। क्लियर, समझे? है ना? है। सेम सेम आइडिया, लास्ट आइडिया पे जो धनिया वाला था। अगर 10 में से 8 लोग अगर जमीन सोच रहे हैं कि धनिया उगाने का जमीन का ही तरीका है, बीज से उगाएंगे, तो शायद जो 9वां और 10वां बंदा है वो बाजी मार ले जाए, क्योंकि 10 में से 8 लोग एक ही बात कर रहे हैं। है ना? होता है ऐसा। आज अगर मैं ये सेशन वाइज करता, आप लोग चले जाते, ये मैं 100% मेरे से लिखवा के ले लो, क्योंकि और मैंने वो लोग भी चले गए जिन्हें जिन्हें सेशन जो कुछ और चीजें कर रहे थे। ये समझना कि मुझे अपनी लर्निंग पे, अपने पे इन्वेस्ट करना है, ये प्राइमरी थॉट होना चाहिए हमारे लिए। अभी मार्गशाला के सेशन सेकेंडरी हो रखे हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारी लर्निंग सेकेंडरी है। तो वो जो धनिया वाला है ना, अच्छा है आप एक दिन तक धनिया उगा रहे हो, पर जिस दिन वो हाइड्रोफोनिक वाला आएगा ना, आप रिप्लेस हो जाओगे। क्या आप उस रिप्लेसमेंट के दिन के लिए तैयार हो? अगर आप एक ही जिंदगी भर धनिया को जमीन में उगाओगे, तो शायद जिस दिन जमीन खत्म हो जाएगी उस दिन आपके पास आपके धनिया उगाने का आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने पे कभी काम नहीं किया, आपने अपने पे कभी इन्वेस्ट नहीं किया। सेम आपको जिस दिन 2 मिनट का टाइम बोलने के लिए दिया जाएगा, और आपके पास उस दिन बहुत कुछ बोलने के लिए होगा, तो शायद उस दिन वो 2 मिनट में कोई और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करके ले जाएगा। आशीष अभी रुकते हैं, अभी हाथों को रोकते हैं। होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है।
और यही एक एंटरप्रेन्योर को दूसरे से अलग बनाता है। जिन लोगों ने भी अपने स्टार्टअप है ना, जिन लोगों ने भी काम किया है, हो सकता है वो स्टार्टअप आइडिया सडन आया हो, किसी इंसिडेंट से ड्राइव हो, पर वो उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनकी संस्थाएं, उनका कंपनी उस सडन से ड्राइव नहीं है। उस पे रिसर्च लगती है, उस पे इन्वेस्टमेंट लगता है, उस पे थॉट लगता है, उस पे वो टाइम बाउंड चीजें भी लगती हैं। आप समझ गए? एक फिल्म देखें। वैसे तो मेरे पास दो फिल्में थी, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की और एक क्रिएटिविटी की, पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिए, बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिए। मैं आपको थ्योरी में समझाता प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आप शायद समझ ना पाते। मुझे पीपीटी एक मोड लगा कि आपसे बातचीत की जाए क्विज करते हुए, और मेरे को बहुत बहुत एक सभी लोगों से सवाल पूछना, अधिकतर उन लोगों से। मैंने कभी क्वेश्चन लिखने को तो कहा ही नहीं था, आंसर लिख के फोटो खींचने को कहा था। टाइम किल हुआ। एक ऐसा इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन था ही नहीं, हमने उस पर टाइम लगा दिया। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। हमारे पास पेन है, हमने उसको वेस्ट किया। ये हम पे है कि हम ये चीजें कैसे कर रहे हैं। मैंने किसी को भी नहीं कहा था कि आप क्वेश्चन लिख के मेरे को भेजो। क्वेश्चन आपके सामने था, क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं थी। आगे बढ़े। एक हम फिल्म देखेंगे। मैंने आपके लिए केस स्टडी सोची थी, पर ठीक है, हम केस स्टडी को आगे वो करेंगे, ले जाएंगे। मैं जस्ट ओके, मैं वो मूवी नहीं दिखा रहा हूँ अभी। वो मूवी थोड़ा टाइम टेकिंग है, 15 मिनट है। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं शांभवी को व्हाट्सएप कर दूंगा। वो एक मूवी है, और आप इस कन्वर्सेशन को उस कन्वर्सेशन से, उस मूवी से कनेक्ट करना, आपको अपने बहुत सारे आंसर मिलेंगे। हैं, मैं आपको दो वीडियो शेयर कर रहा हूँ। एक है रॉयल एनफील्ड की केस स्टडी कि एक डूबती हुई कंपनी ने कैसे खुद को रिवाइव किया। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला सेशन की बातचीत है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, इन सब चीजों पे बात समझेगा वो, उस वीडियो में समझना। और दूसरा एक शॉर्ट मूवी है। शॉर्ट मूवी से क्रिएटिविटी कैसे की जाती है, उस एंगल को समझना। हमारे पास सिर्फ पैसा होने से चीजें ड्राइव नहीं होती हैं, आपको चीजें डिफरेंटली करनी पड़ेगी, चीजें तब ड्राइव होती हैं। ठीक है? आप बहुत बार बहुत सारी चीजों को सोचते हो यार ये तो कोई भी कर सकता है, पर वो कोई भी उसने कैसे किया है ये इंपॉर्टेंट है, किस टाइम पे किया है ये इंपॉर्टेंट है, और कैसे किया है ये इंपॉर्टेंट है, किस स्केल पे किया है ये भी इंपॉर्टेंट। क्या हम अपनी चीजों पे वो इंपॉर्टेंस दे पा रहे हैं, वो वाव फैक्टर, वो एक्स फैक्टर हम क्रिएट कर पा रहे हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, और लास्ट में एक फिल्म के साथ वो खत्म करूंगा। एक मिनट है, एक कन्वर्सेशन के साथ वो खत्म करूं। आपको जसमीत सर ने कोई व्हाट्सएप किया है? मूवी नहीं, एक लोकेशन, गूगल लोकेशन। नहीं, मैंने उन्हें एक, खैर मैंने वो लास्ट मिनट पे कहा था तो शायद ना कर पाए। पर आपने कुछ प्लान करा था बताने का। हाँ, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। मैं आपके साथ एक चीजें शेयर कर रहा हूँ, उस पर कुछ इनोवेशन था बट वो काम नहीं किया। आप में से जो लोग देहरादून आए हैं कोई लोग? सब आए हैं, हमारा सेशन हुआ था एक अरे दिन। वाह, आप में से किसी ने इस रेस्टोरेंट का नाम सुना है, एरोडाइन रेस्टोरेंट? No. ये मेरे जिंदगी की पिछले 2 साल की एक स्टोरी है, जब मैंने इसे देखा है। एक एक देहरादून में रेस्टोरेंट है, इसकी फोटोज देखना है आपको।
यस सर, नो, हाँ ना? यस यस सर। यस सर। ओके, मैं हाँ हाँ, एक एक रेस्टोरेंट है बाहर से, ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है, आपको फोटो दिख रही है? यस। हाँ ये कैसा देखा है। देखा है? कोई गया है यहाँ? गया तो नहीं है सर, देखा है, ये मोकमपुर की देखा तरफ है? है ना? मोकमपुर की तरफ है, गुड। क्या है ये? ओरिजिनल प्लेन है ये? नहीं ठीक है, नहीं है? यस। नहीं, प्लेन तो ओरिजिनल नहीं है सर, पर वो बनाया हुआ है। हाँ, तो प्लेन ओरिजिनल है। जो जो पुराने प्लेन हो जाते हैं, जो डिस्कार्ड हो जाते हैं, अच्छा उसने वो प्लेन खरीदा और उसे एरोडाइन रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया। अच्छा। ठीक है, इनोवेटिव फैक्टर, वाव फैक्टर, एक्स फैक्टर है इस पे। यस इस सर। पे इस प्रोजेक्ट में एक्स फैक्टर क्या है? एक तो जो लोग मतलब कि वाव, बनाए कि इसका वाव मूवमेंट क्या है? इस अगर आप इस लोकेशन पे जाओगे, अरविंद आपको ये किसने बोला था कि उसने देखा है? ये अरविंद आपने ही कहा था ना? हाँ सर ये देखा है सर। हाँ आपने देखा है, आपको याद क्यों है ये? सिंपल, जबकि आप इस पे गए भी नहीं, क्यों याद है? सर ये एक्चुअली मैंने कि जैसे मैं गया था तो थोड़ा सा होता ना डिफरेंट की यार, की एरोप्लेन जैसा क्या पूरे। डिफरेंट था? सर एक तो स्ट्रक्चर यही है कि मतलब जैसे जो लोग जाते नहीं है कभी। एरोप्लेन मोड, एरोप्लेन था। हाँ यस एरोप्लेन सर। आपको एयरपोर्ट के अलावा कहीं दिखा? वो आपको वाव लगा? यस आपको सर। याद हाँ रहा ना? यस सर। ठीक है, एक एक्स फैक्टर क्या था इसका? एरोप्लेन होना, है ना? और यस कोई एक्स फैक्टर हो सकता है इसका? वाव फैक्टर कोई बताएगा? एरोप्लेन के अंदर रेस्टोरेंट। एरोप्लेन के अंदर रेस्टोरेंट, गुड। ये बिजनेस किस चीज का है? होटल होटल है, गुड। हाँ, बहुत सिंपल आंसर है, फूड होटल फूड रेस्टोरेंट है। यस सर। रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट क्या सर्व करता है? हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी। और हॉस्पिटैलिटी को और नैरो डाउन करो, क्या सर्व करता है? एक सिंपल रेस्टोरेंट क्या सर्व करता है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। फूड, फूड सर्व करता है, फूड फूड यस सर। हैं? फूड प्लस एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस। पर अगर इनमें से एक भी चीज डाउन हो तो क्या क्या काम चलेगा? नहीं, रेटिंग डाउन हो जाएगी। रेटिंग डाउन हो जाएगी। तो क्या वो वाव फैक्टर वाव रहेगा? नहीं। ओके, तो ये केस स्टडी है, मैं आपको ये लिंक शेयर करूंगा, आप इसे देखना, इसके रिव्यूज डिटेल में पढ़ना। तो ये एक देहरादून में रेस्टोरेंट है एरोडाइन करके, जिन्होंने अप्रोक्स 2-2.5 साल या 3 साल पहले इन्होंने खोला। और क्योंकि शायद ये इस मिसकंसेप्शन में थे कि लोग इनमें आएंगे, लोग आए क्योंकि एक वाव फैक्टर था जिसके साथ लोग सेल्फी खिंचा सकते हैं, फोटो पोस्ट कर सकते हैं, तो वाव फैक्टर है। यस सर। पर पर वाव फैक्टर कब तक? अल्टीमेटली वो सर्व क्या करता है? फूड। फूड। इनका फूड की क्वालिटी बहुत डाउन है, इन्होंने कभी फूड पे काम नहीं किया। और विद इन 2 ईयर, विद इन 1 और 2 ईयर, ये जो ऐसी जगहें हैं, किसी भी शहर का एक एक्स फैक्टर होता है जहां पे 10 मस्ट विजिट प्लेसेस टाइप में होता है कि जहां लोग जाते ही जाते हैं, अगर उस शहर में जा रहे हैं तो वहां जाते ही जाते हैं। पर क्योंकि इनका फूड की क्वालिटी बहुत डाउन थी, तो कस्टमर रिटेंशन रेट क्या हो गया? बहुत कम। कम हो गया, और लोगों ने यहाँ जाना बंद कर दिया। बंद कर दिया। मैंने अभी इसकी रेटिंग देखी, अभी इसकी रेटिंग मैं जब आप लोगों के साथ सेशन करने वाला था, मैंने कहा यार इसकी रेटिंग इतनी ज्यादा कैसे हो गई? 4.2 की रेटिंग। मैंने इसकी रेटिंग अभी, ये 3850 की 50 व्यूज है ना इस पे, मैंने इसकी रेटिंग 1.2 के करीब देखी है। तो मेरे दिमाग में आया कि यार अचानक क्या इन्होंने अपनी सर्विसेज को अच्छा किया? नहीं, इन्होंने अपनी सर्विसेज को अच्छा नहीं किया, इन्होंने फेक रिव्यूज डलवाने शुरू किए। मैंने जब इस पे रिसर्च कर रहा था तो इन्होंने फेक रिव्यूज डलवाने शुरू किए। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, अब आई एम अंशु करके है जो वो न्यू रिव्यू है, 5 स्टार रेटिंग है। और ये जो
जो चीजें हैं, ये खासकर ये वाली फोटो, ये वहां की फोटो ही नहीं है, क्योंकि वहां का कोई भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। ठीक है, कुमार सौरभ लोकल गाइड 1 साल पहले का रिव्यू है, जो थोड़ा 3 रिव्यू, 3 रेटिंग है, स्टार रेटिंग है। ठीक है, और नीचे जाएं, अनुराग की है 10 महीने पहले की 4 रेटिंग है, यहाँ पे 3 रेटिंग है। अगर आप रेटिंग में पढ़ेंगे, सबने फूड को ही नेग्लिजेंस किया है कि इसका फूड खराब है, फूड खराब है। मैं और अब देखिए अनिकेत शर्मा, ये तो खैर इसने रियल रिव्यू है, ये रिव्यू हो सकता है, फेक भी हो सकता है, पर मैं नीचे देख रहा था, इस पे बहुत सारे रिव्यूज फेक रिव्यूज हैं। जैसे NVRL प्रसाद, द फूड टेस्ट इज नॉट अप टू द मार्क। चलो इन्होंने अप टू द मार्क और इस तरीके 5 स्टार रेटिंग दी है। आप नीचे इसके रिव्यूज देखेंगे, न्यू रिव्यू, ये पेड रिव्यूज हैं, आप इसका पूरा पढ़ेंगे। ये एक जनरल चैट जीपीटी का पोस्ट है, मैंने इसे चैट जीपीटी में डाल के देखा, इज दिस रिटन बाय यू, उसने लिखा यस। कितना ऑनेस्ट है चैट जीपीटी। यस। हाँ, ये शिवम का 4 दिन पहले का रिव्यू है, और इस पे अधिकतर आप देखेंगे कि न्यू रिव्यूज हैं। वो जो स्टार रेटिंग के हैं, ये न्यू रिव्यूज हैं, न्यू रिव्यूज। तो इस कंपनी ने अपने जो रेस्टोरेंट बिजनेस था, उस पे रेस्टोरेंट सेगमेंट पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। आप देखेंगे लोगों ने गाली गलौज की भी है, आप रिव्यू सेक्शन देखना इसका, ये एक बेस्ट केस स्टडी है। मैंने इसके बहुत सारे लोगों से बात की है जिन्होंने विजिट किया है इसे, किसी ने खाने की तारीफ नहीं की। समझ रहे हैं, आपने वाव मूवमेंट तो क्रिएट किया, वाव मूवमेंट क्रिएट किया ताकि कस्टमर आ जाए, पर एक्चुअली जो प्रोडक्ट आप सर्व करते थे, आपने उस पे फोकस ही नहीं किया, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई ही नहीं किया। जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व हो पाएगा? रेटिंग बढ़ा देना एक शॉर्ट सॉल्यूशन तो हो सकता है, पर क्या ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो सकता है? ये लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटेजी हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि गूगल भी इतना बेवकूफ नहीं है। गूगल तो वैसे ही उस पर इतने अच्छे इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो उसे भी समझ में आता है कि कौन सा फेक रिव्यू है, कौन सा ओरिजिनल रिव्यू है ना? तो आप हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाइए जो आपके मेन बिजनेस से फोकस्ड हो, अलाइंड हो, और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो। एज ए एंटरप्रेन्योर आपको इस बात पे फोकस करना है कि आपके जो भी आप स्ट्रेटेजीज अपना रहे हैं, उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है। आप बड़े बिजनेसेस को देखिए, उनसे सीखिए, या बहुत सारे स्वीट एंड ब्यूटीफुल आपको बिजनेसेस भी मिल जाएंगे जो छोटे हैं और उन्हें नहीं स्केल करना है, पर उन्होंने अपनी क्वालिटी को इतना मेंटेन किया है कि साल कोई भी हो, उनके प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया। तो आप किसी भी डोमेन में काम करते हो, किसी भी लाइन में काम करते हो, ये आप पर है कि आप अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप लोगों ने वो वाली मूवी देखी है, वो कौन सी मूवी है वो, शाहिद कपूर, जब वी मेट में जब वो घर से निकलता है, तो वो है ना कि गीत उसे बता दिया कि ओके उसका प्रॉब्लम क्या है। गीत से मिलने के बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है, तो वो घर जाता है और उसके बाद उस प्रॉब्लम पे काम करता है ना? तो हमेशा अपना आप मैनेज मत करो, जो चीजें मैनेज की जाती है ना, वो एक दिन खराब हो जाती है अगेन। तो आपको बिल्ड करना है, रिबिल्ड करना है। मैनेजमेंट एक बहुत मैनेज करना किसी चीज को ऐसा है कि ओके हम किसी खराब चीज को मैनेज कर रहे हैं, और मैनेज करना ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। तो हमेशा अपने नए आइडियाज, नई स्ट्रेटेजीज पे काम कीजिए, और अगेन मैं ये भी कहूंगा कि अपने पे इन्वेस्ट कीजिए। आज आप लोगों ने टाइम दिया, आपने अच्छा किया। मेरा जब हम लोगों ने पिछला सेशन किया था, उसमें 1 या 2 लोग थे। अपने लर्निंग पे टाइम दीजिए, लर्निंग पे इन्वेस्ट कीजिए।
अगर आप लर्निंग पे इन्वेस्ट कीजिएंगे तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और जब आप चीजें देखेंगे ना दुनिया में क्या क्या हो रहा है, दुनिया में क्या क्या चीजें चल रही हैं, उससे आपका क्रिएटिव एंगल निकल के आएगा। अकेले बैठ के ना मैं सोच सकता हूँ, ना शांभवी सोच सकती है, ना अरविंद सोच सकता है। रिफ्लेक्ट जरूर कर सकते हैं हम अकेले बैठ के कि हाँ इनमें से हमारे लिए कौन सा अच्छा है, पर दुनिया में है क्या क्या इसके देखने के लिए हमें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, वीडियोस देखने पड़ेंगे, इंटरेक्शन सुनने पड़ेंगे, बातें करनी पड़ेगी, और अपनी लर्निंग के लिए टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, होगा। अगले सेशन में हम और प्रिपेयर होके आएंगे। डन, ओवर टू यू सांभवी। यस, और सब रिस्पॉन्ड भी करेंगे जब मैं शेयर करूंगी टाइम से बिफोर जसमीत सर कम्स विथ हिज मैसेजेस। पक्का गोकुल, आई एम वेरी हैप्पी, टाइम से कर देते हैं। गुड यार, करो करो, मेन बात है कि हाँ, और लास्ट में कंक्लूड अपना स्टोरी से कर रहा हूँ। यस, हाँ, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी स्टोरी है पर मेरे बहुत रिफ्लेक्टिव हुई। जब मैंने काम करना शुरू किया था 2012 में, 2012 में मैंने अपनी जर्नी शुरू की। मैं अपना उसे रीबर्थ मानता हूँ कि मैं दोबारा उस टाइम पैदा हुआ। तो मुझे एक इवेंट करना था, देहरादून में एक गांधी पार्क है, मैं वहां पे उस वो इवेंट करना था। और क्योंकि मैं बहुत एक सूटेड वूटेड एक ठीक ठाक फैमिली से था, तो मुझे लगता था कि जो कचरा उठाने वाला या मतलब अखबार पोस्टर लगवाने वाला है, वो लोग अलग, वो गरीब लोग होते हैं, या वो लोग इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, या वो अलग होते हैं, और हम उनसे अलग है। तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ वाला थॉट था। अब क्योंकि मेरे पास रिसोर्स नहीं था, बहुत क्लियर है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम दोस्त भी नहीं थे, मैं एक ऐसे फेज से गुजरा था जहाँ पे मेरे पास दोस्त भी कम थे। और साथ में अपना, क्योंकि प्रीवियस बैगेज भी था ना कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, पर काम करना था। तो मुझे अपने इवेंट का पोस्टर लगाना था। तो मैं रात की 3 बजे उठा, रात की 3 बजे उठा और गांधी पार्क गया, अपने घर से 3 बजे उठ गया। और इत्तेफाक से उसमें, मतलब मेरे पापा भी साथ में गए थे, वो स्कूटी चला रहे थे, मैं गया। मैंने रात को 3 बजे पोस्टर लगाए कि ताकि कोई मुझे देख ना सके, और कि ये काम करते हुए कोई मुझे देख ना सके। और बहुत डर था ना कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, ये कैसे कर सकता हूँ। आज मैं ये तो नहीं बोलूंगा मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, पर आज मेरा दोबारा वही सिनेरियो है। मेरा अपना एक स्कूल शुरू हो रहा है देहरादून में, एक स्टार्टअप है जिसके लिए हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। और उस काम में ये था कि मुझे अपने उसके लिए कुछ स्टाफ चाहिए। इसमें आया है, सिक्योरिटी गार्ड है, और क्लीनिंग स्टाफ है, जिसका मुझे पोस्टर लगाने थे। मैंने एक पैम्पलेट में बनाया और मुझे पोस्टर लगाना। आज मैं बहुत कूल तरीके से मैंने 2 बजे आके लगाए कि मेरा काम है ना, मैं ही करूंगा, और कौन करेगा, सिंपल। और जिसे बोलना है वो बोलते जाए। वो बोलना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उसके बोलने से वो कुछ भी मेरे बारे में सोचे, उससे क्या मेरे को कुछ हैम्पर हो रहा है? नहीं हो रहा है। पर मेरा काम तो हो रहा है जब मैं खुद कर रहा हूँ, है ना। तो सेम मेरे को बहुत क्लिक किया कि यार 12 साल में मेरे दिमाग में ये चेंज आया। आज मैं बहुत कूल तरीके से दिन के दोपहर में ठीक ठाक भीड़ भाड़ के बीच में अपनी स्कूटी रोकी, वो रुका और पेस्ट किया। और मेरे पास अच्छा खासा रिक्रूट, जितना मेरे पास ठीक ठाक कैंडिडेट भी आ गए। तो अगर मैं इंतजार करता कि कोई आएगा मेरा काम करेगा, हो सकता है वो आपके हिसाब से काम ना करे। तो अपने अपने वो बैरियर तोड़ना, अपने लाइफ के, अपने ब्रेन के वो जो बैरियर तोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप क्रिएटिविटी में भी आगे बढ़ते हैं और सेम टाइम पे इनोवेशन में भी आगे बढ़ते हैं। ये मेरी आज की एक स्टोरी थी जो मुझे आज बहुत रिफ्लेक्ट लगा कि ओके, क्लिक किया मेरे को, यार 12 साल पहले मैं ऐसा था, और आज 10 साल पहले मैं ऐसा था। 10 साल में बहुत कुछ बदल गया। थैंक यू, ओवर टू यू सांभवी। थैंक यू। आई थिंक इट्स 10 साल में हम भी जितना ग्रो करते हैं, हमें भी बहुत चीजें रियलाइज होती हैं। 10 साल बाद जब हम लोग मिलेंगे, मे बी मार्कशाला 14.0 चल रहा होगा। कैन यू इमेजिन? और अरविंद एकता गोकुल में और मुकुल में से फैसिलिटेटर होगा। हु नोज, वो 4 और किसी को डन सर। मेंटरशिप कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही ऑब्जेक्टिव है। यही है कि ये लोग अपना टाइम लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, ब्रेन भी लगा रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसको उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जाए। और ऐसा ही होता है, अभी लगता है ओ माय गॉड, बट उस वक्त ये कर रहे होते और सोचा नहीं होता है। एंड बिल्कुल अभी हम लोग जब मिले थे सारे लोग मॉड्यूल 4 पे, तो हम लोग यही सोच रहे थे, सब अपने फाइनेंस गोल्स
डिसाइड कर रहे थे एंड कोई कह रहा था मैं इतना करोड़ करूंगा, मैं इतना करोड़ करूंगा एंड क्या पता कर रहे होंगे किसी दिन। बिल्कुल, तो इसी के लिए तो कर रहे हैं, इसी के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं। आप करोड़ में पहुंचना आपकी मजबूरी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। करो। और वो सोच पा रहे थे इतना एंड आई बिल्कुल। डोंट थिंक मॉड्यूल 1 पे कोई इतना सोच भी पाता। मॉड्यूल 4 के मीटिंग में लोग ओपनली बोल पा रहे थे उस चीज को, वो बहुत बड़ी चीज थी एंड आई वाज फीलिंग वेरी प्राउड कि इतना गट्स है, क्योंकि बोलने में भी हिम्मत लगती है कि हाँ मैं करूंगी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट वाज नाइस एंड थैंक यू सो मच बिमल फॉर अ फन सेशन। और आगे Thank भी हमारे सेशंस रहेंगे बिमल के साथ, सो we'll continue this series. थैंक यू। शाम भाभी बात करनी है तो आप लोग एग्जिट कर, ठीक। अगर आपको कोई मैसेज नहीं है तो आप ड्रॉप कर सकते ठीक, ओके सर, गुड नाइट। okay, thank you guys, ओके, बाय बाय। bye. हैं। आप रिकॉर्डिंग